हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग पॉइंट नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अतः आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए अगर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना चाहते हैं तो। क्वेश्चन कैसे आता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में? क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण है। 4 ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन हम 4 ऑप्शन दिए नहीं है, आपको सिखाने वाले हैं कि संतुलित कैसे करना है। तो आप सभी जानते हैं कि ये वाला भाग जो होता है LHS होता है और ये वाला भाग जो होता है RHS होता है ना। तीर के बाद वाला जो भी भाग है वो RHS कहलाता है और तीर के अगले वाला जो भी भाग है वो LHS कहलाता है। LHS को ही हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक अभिकारक का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और RHS को ही हम कहते हैं उत्पाद। उत्पाद का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो LHS की तरफ और RHS की तरफ आपको करना क्या है कि परमाणु संख्या को बराबर कर देना है। अगर दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर है तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो देखते हैं क्या अभिकारक और उत्पाद की तरफ परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं। यदि परमाणु संख्या बराबर नहीं है तो वो असंतुलित समीकरण कहलाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए प्लस के पहले वाले तत्व और प्लस के बाद वाले तत्व को क्या करना है, अलग अलग बॉक्स में डालना है। तो देखिए एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स में हम हाइड्रोजन को डालेंगे, नाइट्रोजन को डालेंगे और ऑक्सीजन को डालेंगे। तो हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 है। अब आप सोच रहे हैं कि एक आया कहाँ से, जब कुछ भी नहीं रहता है तो उसे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये अभिकारक वाला क्या है, तत्व है। ठीक है, तो अब आप ध्यान देंगे कि प्लस के बाद जो तत्व है वो उसमें परमाणु संख्या चेक करेंगे। तो कैल्शियम कितना है, 1 है और देखें है 1 छुपा हुआ है और ये होल 2 है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे। तो ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन में कितना है, 1 है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, अब हम RHS की तरफ यानी उत्पाद की तरफ 2 बॉक्स बनाएंगे। तो कैल्शियम इधर चेक करेंगे, इधर कैल्शियम कितना है, तो 1 ही है। नाइट्रोजन को चेक करेंगे तो नाइट्रोजन कितना है आपका, 2 है। अब बोलेंगे 2 कैसे है, तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन 1 छुपा हुआ है, ये होल 2 है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस के बाद जो तत्व है उसके लिए एक अलग बॉक्स बना लिए। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है और ऑक्सीजन कितना है आपका, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है आपका, 1 है और हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ यानी अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इधर टोटल हाइड्रोजन कितना है, 3 है। इधर चेक करेंगे तो इधर टोटल हाइड्रोजन 2 ही है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इधर है, इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 से गुना करने का मतलब है कि हाइड्रोजन में भी 2 से गुना करेंगे, नाइट्रोजन में भी 2 से गुना करेंगे और ऑक्सीजन में भी 2 से गुना करेंगे। तो अब चेक करेंगे तो अब जो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो
2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, है ना। अब जब नाइट्रोजन चेक करेंगे कि अब नाइट्रोजन कितना हो गया, तो पहले 1 था, अब 2 से गुना करेंगे तो अब नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो पहले ऑक्सीजन अगर 3 था, अब 2 से गुना करेंगे तो अब जो ऑक्सीजन हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अभिकारक की तरफ टोटल ऑक्सीजन कितना है ये चेक करना है, तो 6 और ये 2 8, तो टोटल ऑक्सीजन इधर 8 है। और इधर टोटल ऑक्सीजन चेक करेंगे तो इधर उत्पाद की तरफ, तो इधर टोटल ऑक्सीजन कितना है ये चेक करेंगे, तो 6 और 1 7, तो इधर कितना है आपका 7। तो ये अभी भी असंतुलित समीकरण है। तो संतुलित करने के लिए अब ऑक्सीजन को भी क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, लगाते हैं दिमाग। देखिए कैल्शियम 1 है तो इधर कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन 2 है तो इधर नाइट्रोजन 2 है ना। अब क्या करना है, लेकिन हाइड्रोजन टोटल कितना है इधर ये चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन इधर 2 और ये 2 कितना हो गया 4, यानी अभिकारक की तरफ टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 4, और उत्पाद की तरफ टोटल हाइड्रोजन कितना है 2। तो इसको 4 बनाने के लिए इसमें हम क्या करना है, 2 से गुना करना होगा, यानी इस पूरे बक्स में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करने का मतलब है कि हाइड्रोजन में भी 2 से गुना करना है, ऑक्सीजन में भी 2 से गुना करना है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो पहले हाइड्रोजन 2 था, अब 2 से जब गुना करेंगे तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। पहले ऑक्सीजन 1 था, अब 2 से गुना करेंगे तो अब जो ऑक्सीजन होगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब आप चेक करके देखेंगे, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन कितना है टोटल, इधर 2 इधर 2, तो 2 और 2 4, तो इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 4। नाइट्रोजन को चेक करिए, नाइट्रोजन कितना है इधर 2, उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन कितना है 2। ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो ऑक्सीजन 6 और यहाँ 2 8, तो इधर भी चेक करेंगे 6 और 2 8, और कैल्शियम बच गया तो कैल्शियम 1, इधर भी कैल्शियम 1, यानी आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। लेकिन एग्जाम में ये क्या है, रफ है, ये रफ किया गया है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में वो करना क्या है संतुलित करते समय, कि देखिए हम 2 में जब गुना किए तो किस बॉक्स में गुना किए, HNO3, तो HNO3 में आप क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इधर हम 2 से गुना किए तो किस में गुना किए हैं, तो H2O के साथ, तो इधर भी आप H2O के साथ क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो ये जो आपका समीकरण है अब क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसे आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे बी नंबर, अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कि अभी हम नहीं समझे। क्वेश्चन है आपका NaOH, ठीक है। उसके बाद आपका है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, और इधर बन गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस H2O। इसे क्या करना है आपको, संतुलित करना है, को संतुलित करें। ये भी ध्यान में आप रखना है, हो सके पहले से क्या हो संतुलित हो, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।